खामोश दरारें। प्रिया और रोहित की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ परी कथा जैसा था। रोहित एक सफल आर्किटेक्ट थे, स्मार्ट, मेहनती और प्यार करने वाले। प्रिया एक पढ़ी लिखी और संवेदनशील महिला ने बड़े सपने देखे थे, एक प्यारा घर, शाम की चाय पर गपशप, लंबी ड्राइव और एक दूसरे की आंखों में खो जाने वाले पल। पहले 2 साल तो ऐसे ही बीते। रोहित अपने काम से लौटते ही प्रिया के साथ समय बिताते, उसकी हर बात सुनते, छोटे छोटे सरप्राइज देते। प्रिया को लगता था वह दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। पर धीरे धीरे समय के साथ रोहित का करियर पर ध्यान इतना गहरा होता गया कि प्रिया उनके जीवन में एक सहायक किरदार बनकर रह गई। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, रोहित की दुनिया इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमने लगी थी। देर रात घर लौटना, अक्सर छुट्टियों पर भी काम, और घर पर भी फोन या लैपटॉप में उलझे रहना उनकी आदत बन गई थी। प्रिया ने पहले पहल समझा, काम है, उसने खुद को समझाया। हमारे भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं, पर भविष्य की इस भागदौड़ में वर्तमान कहीं गुम हो रहा था। उनकी बातें कम होती गई। हंसी मजाक की जगह खामोशी ने ले ली। जब रोहित घर होते भी थे तो उनका मन अक्सर कहीं और होता। प्रिया को लगने लगा था कि वह एक खूबसूरत पिंजरे में कैद है, जहां सब कुछ है सिवाय उस प्यार और साथ के जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अकेलेपन की एक गहरी खाई थी जो प्रिया को रोज निगलती जा रही थी। उसने कोशिश की, रोहित से बात करने की कोशिश की, पर हर बार जवाब मिलता, तुम समझती क्यों नहीं प्रिया, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। आराम से बैठो ना, सब ठीक तो है। सब ठीक नहीं था। एक दिन अपनी उदासी से उबरने के लिए प्रिया ने एक फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन किया। उसे हमेशा से फोटोग्राफी का शौक था, पर शादी के बाद वह कहीं पीछे छूट गया था। रोहित को जब बताया तो उन्होंने बस इतना कहा, गुड, मन लगा रहेगा, कोई उत्साह नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। क्लास में उसकी मुलाकात राजेश से हुई। राजेश उसी बैच का एक और छात्र था। वह रोहित जितना स्मार्ट या सफल नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह जिंदा दिल था, बातें करना जानता था और लोगों को हंसाना उसे बखूबी आता था। रोहित जहां अक्सर चुप रहते थे, वहीं राजेश के पास हमेशा बातें करने को कुछ न कुछ होता था। वह प्रिया के काम की तारीफ करता, उसे नए नए आइडिया देता और उसकी उदासी को पहचानने की कोशिश करता। शुरुआत में प्रिया ने राजेश को सिर्फ एक दोस्त माना। वह उसके साथ लंच करती, क्लासेस के बाद कॉफी पीती और फोटोग्राफी के बारे में घंटों बातें करती। राजेश के साथ उसे हल्का महसूस होता था। उसे अपनी खोई हुई पहचान वापस मिल रही थी, एक ऐसी प्रिया जो हंसती थी, सपने देखती थी और जिसके पास अपनी जिंदगी का एक मकसद था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। राजेश ने प्रिया को समझाया कि हर व्यक्ति को अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। उसने प्रिया के भीतर सोई हुई कला को जगाया, उसे दुनिया को एक नई नज़र से देखना सिखाया। प्रिया को याद नहीं था कि रोहित ने आखिरी बार कब उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछा था या उसकी बनाई हुई किसी चीज की तारीफ की थी। राजेश की तारीफें उसके सूखे रेगिस्तान में बारिश की बूंदों जैसी थी। एक शाम क्लासेस खत्म होने में देर हो गई थी। बाहर बारिश हो रही थी। प्रिया इंतजार कर रही थी कि रोहित का ड्राइवर उसे लेने आएगा। राजेश बोला, चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी गाड़ी में बैठते ही राजेश ने प्रिया का हाथ थामा। प्रिया चौंक गई, पर उसने हाथ हटाया नहीं। उसकी हथेलियों में गर्माहट थी, जो उसे बहुत दिनों बाद महसूस हुई थी।
राजेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, तुम कभी मुस्कुराती नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक उदासी है जिसे मैं मिटाना चाहता हूँ। उस पल कुछ टूट गया, शायद विवाह की अदृश्य दीवारें, या शायद प्रिया के खुद के बनाए हुए नियम। उसे लगा जैसे उसे दशकों बाद किसी ने देखा था, किसी ने उसकी आत्मा को छुआ था। वह रात प्रिया के लिए नींद से भरी नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। राजेश का स्पर्श, उसकी बातें, उसकी परवाह, ये सब उसे रोहित से कभी नहीं मिला था। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें और गहरी होती गईं। पहले सिर्फ दोस्ती, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षण, और फिर एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम देना प्रिया के लिए मुश्किल था। राजेश ने उसे वह भावनात्मक सहारा दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। वह उसे प्यार करता था, उसे महसूस कराता था कि वह कितनी खास है। प्रिया जानती थी कि वह गलत कर रही है, पर राजेश के साथ बिताया हर पल उसे अपने जीवन का सबसे सच्चा पल लगता था। उसे लगता था जैसे वह एक लंबी, गहरी नींद से जागी है। उसकी जिंदगी में रंग वापस आ रहे थे, और इन रंगों को भरने वाला राजेश था। वह अपने घर और रोहित के प्रति अपराध बोध महसूस करती थी, पर वह राजेश को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। यह उसके लिए एक जटिल भावनात्मक जाल बन गया था। रोहित अब भी अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने प्रिया के बदलते व्यवहार को शायद ही देखा हो, या देखा भी तो उसे बस एक नए शौक का परिणाम मान लिया। प्रिया ने खुद को उनके लिए संवारना शुरू कर दिया था, थोड़ा और खुश रहने लगी थी, पर रोहित ने इन बदलावों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। उनका ध्यान हमेशा उनके क्लाइंट्स और ईमेल्स पर ही रहता था। एक बार रोहित ने प्रिया के फोन पर राजेश का एक मैसेज देख लिया था, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्रिया। रोहित ने पूछा, कौन है ये? प्रिया ने तुरंत कहा, फोटोग्राफी क्लास का दोस्त है। हम ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रोहित ने बस ओह कहा और अपने फोन पर वापस चले गए। प्रिया ने राहत की सांस ली, पर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। यह सिलसिला 1 साल तक चला। प्रिया की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी, एक घर पर रोहित के साथ, जो अब एक रूटीन भर रह गया था, और दूसरा राजेश के साथ, जहां वह खुद को जीवित महसूस करती थी। वह अपने आप को नैतिक रूप से खोखला महसूस करती थी, पर राजेश के बिना वह उस खोखलेपन को झेलने के लिए तैयार नहीं थी जो रोहित ने उसकी जिंदगी में भर दिया था। एक देर रात, जब प्रिया सो रही थी, रोहित ने उसका फोन चेक करने का फैसला किया। शायद उन्हें भी कुछ शक हुआ था, या शायद उनकी अंतरात्मा ने उन्हें उकसाया था। उन्होंने प्रिया के फोन में एक ऐप देखा जिसे उसने छुपा रखा था, एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप। खुलते ही राजेश के साथ उसकी बातें सामने आ गईं। तस्वीरें, प्यार भरे मैसेज और मिलने के प्लान। रोहित के हाथ कांप गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सुबह हुई, पर उस घर में रात की खामोशी छा गई थी। रोहित प्रिया के सामने खड़े थे, उनके हाथ में फोन था। उनकी आंखों में गुस्सा, धोखा और गहरा दर्द था। यह क्या है, प्रिया? उनकी आवाज इतनी शांत थी कि प्रिया डर गई। प्रिया सुन्न पड़ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि यह दिन कभी न कभी आना था। वह कुछ बोल नहीं पाई। कब से चल रहा है यह सब? रोहित की आवाज थोड़ी और तेज हुई। प्रिया ने हिम्मत जुटाई। यह तब से चल रहा है जब से तुम मुझे देखना भूल गए, रोहित। जब से तुम्हारी दुनिया सिर्फ काम बनकर रह गई। रोहित स्तब्ध रह गए। तुम इसका दोष मुझे दे रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने खुद को खो दिया था, रोहित। तुम कभी मेरे लिए नहीं थे।
तुम हमेशा अपने ऑफिस में थे, अपने फोन पर थे। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, पर तुमने कभी सुना ही नहीं। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। राजेश ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक इंसान हूँ, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। कमरे में एक भयावह शांति छा गई। रोहित टूट गए थे। उन्होंने प्रिया को एक पल के लिए देखा, फिर मुड़े और अपने कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने कोई सामान नहीं उठाया, बस कार की चाबी ली और निकल गए। प्रिया घंटों जमीन पर बैठी रोती रही। उसका अपराधबोध उसे निगलने को तैयार था। राजेश को भी उसने फोन पर बताया कि सब कुछ सामने आ गया है। राजेश ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर वह भी जानता था कि अब सब कुछ बदल चुका है। अगले कुछ दिन प्रिया के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। रोहित वापस नहीं आए। प्रिया ने अपनी शादी और अपने अफेयर दोनों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि भले ही रोहित ने उसे भावनात्मक रूप से नजरअंदाज किया हो, पर उसने जो किया वह भी गलत था। उसने अपने विवाह की पवित्रता को भंग किया था। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि वह अब उस पुराने रिश्ते में वापस नहीं जा सकती, जहां उसे डामोशी और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं मिलता था। कुछ दिनों बाद रोहित ने प्रिया को फोन किया। उनकी आवाज थकी हुई थी। उन्होंने घर आने की बात कही ताकि वे बात कर सकें। जब रोहित शाम को आए, तो दोनों ने पहली बार इतने सालों में खुलकर बात की। प्रिया ने स्वीकार किया कि उसने एक गलती की थी, पर उसने यह भी कहा कि उसकी गलती रोहित की कमी का नतीजा थी। रोहित ने भी अपनी गलतियों को माना। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। हम क्या करें, प्रिया? रोहित ने पूछा। उनकी आवाज में बेपसी थी। प्रिया ने गहरी सांस ली। मुझे कुछ समय चाहिए, रोहित। मुझे खुद को ढूंढना है, यह जानना है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती, जहां मैं खोखला महसूस करती हूँ। रोहित ने कुछ देर सोचा। क्या तुम राजेश के साथ रहना चाहती हो? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं। राजेश ने मुझे वह दिया जो मुझे खो चुका था, पर यह मेरी अपनी यात्रा है। मुझे अकेले ही यह तय करना होगा। प्रिया ने राजेश से भी बात की। उसने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे फिर से जीना सिखाया, पर उसने कहा कि उसे अपने लिए जगह चाहिए। उसे अपनी पहचान ढूंढनी थी, किसी और के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ताकत से। कुछ हफ्तों बाद प्रिया और रोहित ने अलग होने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, पर दोनों को लगा कि यही सही रास्ता है। प्रिया अपने माता-पिता के घर चली गई। उसने फिर से फोटोग्राफी शुरू की, पर इस बार वह इसे एक पेशेवर करियर के रूप में देख रही थी। उसने एक छोटा सा स्टूडियो खोला, जहां वह अपनी कला को लोगों के साथ साझा करती थी। प्रिया अब अकेली थी, पर अकेली नहीं। वह आजाद थी। उसके दिल में अपने अतीत के लिए एक कसक थी, पर भविष्य के लिए एक नई उम्मीद थी। उसने सीखा था कि जिंदगी में दरारें कभी भी पड़ सकती हैं, पर उन दरारों से रोशनी भी आ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने खुद को फिर से पा लिया था, एक ऐसी प्रिया जो अब जानती थी कि उसे अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी,